नमस्कार, मैं हूँ राज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं RBR समाचार। इस समय पहुँचे हैं गोपालगंज जिले की भोरे थाना क्षेत्र की खरे पंचायत में। जो आपको बता दें, जो यहाँ पे 2 दिन पहले विवाद हुआ था, जो बसवाड़ को लेके विवाद हुआ था, बाँस काटने को लेके। और ये भी बता दें कि जो इन लोग का विवाद चल रहा था दोनों पार्टी का, वो पहले पूर्व में विवाद था, ज़मीन को लेके विवाद था। तो उसी को लेके यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि जब आपस में विवाद चल रहा था, यहाँ तक कि कहा जाता है कोर्ट में भी केस चल रहा था इन लोग का, तो उसी में यहाँ पे आके बाँस, एक पार्टी आता है, क्या करता है, बाँस काट रहा होता है। तो यही वही बसवाड़ है जिसको काटा जाता है। वो आए थे अपना बाँस काटने के लिए, यहीं बाँस काटा जाता है। क्योंकि बसवाड़ है तो बसवाड़ी में आदमी आके बाँसें काटी और कुछ ना काटी, तो यहाँ बाँसें काटा था लो। तो वही के लेके विवाद होता था, जिसमें जब बाँस काटा था लो, तो जो तिलकधारी हैं उनको पता चला कि हमारे बाँस में, बसवाड़ में कोई चोरी छुपे बाँस काट रहा है। उसी को लेके वहाँ पहुँचे हैं। तो वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे होता है विवाद हो जाता है। और विवाद में दोनों पार्टी अपने जो भी हथियार होते हैं उन हथियार को लेके यहाँ पहुँचते हैं। उसमें कहा जाता है कि जो तिलकधारी है उनका लाइसेंसी हथियार भी होता है, जो राइफ़ल होता है, वो भी उनका जो छोटा बच्चा होता है वो भी भाग दौड़ में क्या करता है कि जब उनके पूरा परिवार दाब हुआ, हॉकी हुआ, लाठी हुआ, जो हाथ में मिल जाता है, अपने तिलकधारी को बचाने के लिए उनका परिवार लेके दौड़ता है। जिसमें से बच्चा भी क्या करता है, एक राइफ़ल लेके भागता है कि चलो भाई वहाँ पे चलते हैं। जब राइफ़ल आता है यहाँ पे, तो वो उस समय जो भी काट रहे होते हैं उसी में से कोई वीडियो बना लेता है, कहता है कि यहाँ पे छोटा बच्चा होता है। तो यहाँ पे उसमें लोग देख के उससे डर जाते हैं कि भाई हथियार से कोई गोली ना मार दे। तो बच्चे की बात होती है। तो आइए तिलकधारी से बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ की जो विवाद होता है, यहाँ पे जब बसवाड़ को लेके आप विवाद करते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि बसवाड़, ये भी जानेंगे कि जो यहाँ बसवाड़ है, जो आप बसवाड़ देख रहे हैं, इसमें कौन किसका बसवाड़ है, कौन किसका नहीं है। सबसे पहले आपको ये भी क्लियर कराना चाहिए। आइए हमारे साथ। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं तिलकधारी सिंह, ग्राम फतेहपुर भोरे जिला गोपालगंज का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए, कल जो परसों यहाँ पे आपके यहाँ विवाद होता है बाँस को लेके, आपके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोग चोरी छुपे बाँस काट रहे होते हैं, उसमें आप आते हैं तो आपके साथ मारपीट किया जाता है। क्या मामला होता है कि बसवाड़ में? मामला एक ज़मीन संबंधी मामला है, बहुत दिन से पहले से चल रहा है। ये ज़मीन मेरे बाबा के नाम से है, जिसका कागज़ पत्र मेरे पास है। और ये ज़मीन, वो जो बाँस कोठी है, उसको वो लोग चुपे चुपे आ करके पूरा गैंग के साथ और बाँस को काट रहे थे। काट दिए थे हम आए, तब तक आए तो हम मना किए। वो लोग अपना लाठी डंडा ले करके पड़ गए हम पर। मैंने हाला किया। हाला करने के बाद हमारे घर से भी लोग लाठी डंडा लेके आए और एक लड़का हथियार लेकर आया कि पापा को मार रहे हैं वहाँ। तो वो हथियार को देखते ही सब लोग भाग गए। तो हथियार क्या आपका लाइसेंसी था? हाँ, क्या हथियार? और मेरा लाइसेंसी हथियार। लाइसेंसी हथियार, हाँ। जी हाँ। तो यही बात हुआ, तो वो लोग जा कर के थाना में वीडियो बना तो लिया। एक चीज़ हमको ये बताइए, आपका लाइसेंसी हथियार तो आप खुला क्यों रखते हैं कि बच्चों के हाथ में आप हथियार देने का मतलब क्या होता है इसका? बच्चों के हाथ में हम नहीं दिए सर, हम खाली हाथ आए थे। लेकिन सब लोग घर से दौड़े तो वो लड़का भी आ गया पीछे से लेके। तो क्या घर में आप हथियार खुला रखते हैं कि बच्चों से हटा के रखना चाहिए? बच्चों से हटा के रखे थे, लेकिन उस समय तो माहौल था कि उसको मार दिया है। हमको मारने की सूचना मिली गांव घर में, तो सारा लोग अपना लाठी डंडा जो भी था लेकर के आए। वो लड़का को समझ नहीं था, वो अपना हथियार लेकर के दौड़े चला आया कि पापा को दे दे के वो भी लड़ेगा। यही बात है। तो ये बताइए कि जो यहाँ पे बसवाड़ का है, कि आपका कोर्ट है बसवाड़ का, वो यहाँ पे किन किन लोगों का बसवाड़ कोर्ट है? बसवाड़, इसमें सारी बसवाड़ बहुत है, लेकिन ये 2 कट्ठा 19 धूर जमीन का जो बसवाड़ है, ये मेरे बाबा के नाम से है। खाता 4 है। हाँ, खाता 4 की जमीन है। खेसरा 729 है। हाँ, इसमें आपका 2 कट्ठा 19 धूर जमीन है। हाँ, वो मेरा जमीन है। ये तो जमीन तो आपका कहा जाता है पड़ती जमीन ही है। नहीं, पड़ती नहीं है, इसका कागज है मेरे पास। था पहले? हाँ, पहले गढ़ा था, भर करके उसको बंदोबस्त कराया गया। बंदोबस्त कराया गया। हाँ। तो ये इसमें कितने आदमियों का बांस लगा है, कोट लगा है? इसमें 3 आदमी का है। पहले था, वो लोग भी काट रहे थे, लेकिन जब जमीन संबंधी विवाद हुआ तो वो लोग अपने हमारे ज़मीन पर अथी किया है, तो हम अपना ज़मीन खोज रहे हैं। हमारा अपना ज़मीन है, इसमें हम ही दोनों का है। पंचनामा के आधार पर भी हरंगी सिंह भी उसमें अथी की दस्तखत किए हैं कि नहीं, इन्हीं दोनों का है।
तो तो आप फिर उसमें क्यों काट रहे तो थे? पहले क्या आप मानते हैं कि इसमें चारों आदमी का है उसमें जी नहीं। पहले पहले का? हाँ, पहले का हम लोग के जन्म के पहले के बात है। लेकिन अभी हम कागज बनवाए हैं, हम लोग उसको क्या 1956 में 65 में कागज बनाया है। तब से अभी तक वो लोग कहाँ थे? तो ये जमीन हमारा है, इसी पर हम अपने बांस को जान करके उसको वहाँ रोकने आए। रोकने आए थे। हाँ जो आप कहते हैं कि ये जो बनवस बनाए कि आपको पड़ती को जमीन आप बनवस कराए हैं हाँ। 1966-65 में, हाँ हाँ तो उसका पेपर तो आपके पास होगा ना? हाँ होगा वो सर। पेपर हमको दिखाइए। सर ये है पेपर। ऐसे कीजिए, आपको दिखाते हैं कि आप छोड़ दीजिए, जो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बिहार भूदान से जो पेपर मिला हुआ है, उसी को लेके ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारा पेपर जो बना है 1966 में पेपर बना है भूदान में, जो इनको खाता 4 में खेसरा 729 में मिला है 2 कट्ठा 19 दूर। उसी को लेके ये नाम है, नाम भी बता दें, ठाकुर भगत के नाम से ये बंदोबस्त हुआ है। तो इसी को लेके क्या विवाद भी उसमें बढ़ता है फिर? हाँ जी सर, तो वही जब ठाकुर भगत के नाम से है, हाँ। तो हम दोनों आदमी का, हम और रामधारी भगत हमारे जो चाचा थे, उसके बीच में जब हम लोग बंटवारा किए आपस में, उसमें हरंगी पंच थे। और अच्छा, आप लोग का बंटवारा भी हुआ है क्या? हाँ जी सर, ये बंटवारा हुआ आपको है। दिखा सकते हैं, इनका ये बंटवारा का पेपर है, जो ये कहते हैं कि हमारा बंटवारा हुआ है 1986 में। तो उसके बाद से ये इनका कहना है कि यहाँ पे पंच के द्वारा सिग्नेचर भी किया, जिसमें हरंगी वो भगत भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताइए, जब आपका कहना है जी, तो फिर जब आप बंटवारा हो चुका है तो फिर उसमें विवाद क्यों है? अब हम तो विवाद नहीं जानते थे, लेकिन वो आ करके बांस काटने लगे तो हम समझे कि हमारा बांस काट रहे हैं। इतने दिन से उनको कोई जरूरत नहीं था, अब विवाद खड़ा कर रहे हैं वो जानबूझकर। तो हरिन सिंह का कहना है कि इसमें हमारा भी बात का कोट है, जो हम अपना काट रहे थे। तो सर जब अपना है तो पंचनामा पर दस्तखत क्यों किए कि इन दोनों का है? पंचनामा पर दस्तखत किए हैं ना, कि पूरब साइड में तिलकधारी और पश्चिम साइड में रामधर। तो फिर उसका रहता तो उस समय वो क्लेम नहीं करता, उस पर करना चाहिए ना। तो नहीं था तो दस्तखत कर दिया। और अभी उसमें से पंच में एक ऋषि देव दुबे जो हैं मेन पंच थे, वो जीवित है। उनके पास भी हम कागज लेकर के गए, वो उसको भी बुला कर ले गए, तो कहता है कि हमारा दस्तखत नहीं है। और 7 जगह दस्तखत किया है, 7 जगह टैली करते हैं तो वही दस्तखत आता है। तो उनका आरोप लगाया, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जब हम बांस काट रहे थे, लेके जा रहे थे, तो तिलकधारी आए, पूरा हथियार लेके आके हमको मारपीट करना चालू कर दी सर, गाली गलौज कर दी। सर वो लोग तो पहले ही से घर भर का लोग आया था, हथियार दाब हंसुआ लेकर के। हम आए रोकने के लिए कि हमारा बांस तुम लोग क्यों काट रहा है। इस पर चारों तरफ से हमको भीड़ करके घेर लिया सब, और थप्पड़ मारने भी लगा। तो मारने के क्रम में हम क्या करेंगे, हम भी हल्ला किए, तो हमारे घर के लोग लाठी डंडा लेकर के आए, और वो बच्चा भी लेकर के आया। जब हथियार को देखे तब वो लोग यहाँ से फरार हो गए। अच्छा, एक सवाल यहाँ बनता है कि जैसे कि यहाँ विवाद होता है बसवाड़ में जी, तो यहाँ पे उनका भी कहना है कि यहाँ पे जब हमारे साथ मारपीट हुआ तो हम चिल्लाए, तो हमारे गांव घर के लोग आए यहाँ पे बचाने के लिए। और आपका भी कहना है कि आपके साथ जब मारपीट हुआ तो आप चिल्लाए तो आपके घर के लोग आए। हाँ। तो बसवाड़ से आपके घर की दूरी कितनी है सर? वहीं पे थे हम लोग। कम से कम 200 मीटर की दूरी पर है। इधर देखिए, बोलिए। हाँ, कम से कम 200 मीटर की दूरी पर मेरा घर है, जहाँ हम रहते हैं बंदूक लेकर के। उनका घर यहाँ से 300 मीटर 400-500 मीटर के लगभग है। तो हमारे घर के लोग सुनिए तो आए, उनके 500 मीटर घर सुना गया उनको बुलाने से। तो उसका ये भी कहना है कि जब विवाद होता है तो पूरा बोलेरो के साथ हथियार लेके आते हैं। सर बोलेरो आने जाने की रास्ता यहाँ कहाँ है? जब झूठे बोलना है तो कुछ भी बोल लेंगे। हाँ, आप भी देख रहे हैं कि यहाँ कहीं रास्ता है आने जाने का बोलेरो, कि उनके पास और भी गांव के 2-4 आदमी का उसमें फोटो आया होगा। उन लोगों से भी अगर तस्दीक करके पूछ लिया जाए कि बोलेरो आया था कि नहीं आया था, वो लोग भी साबित कर देंगे कि बोलेरो नहीं आया था। तो क्या यहाँ पे मारपीट भी हुआ था? नहीं, मारपीट वही हुआ कि थप्पड़ से हमको मारी। और एक तो हमारी लड़की थी जो दिल्ली रहती है, वो आई थी घर पर, वो झगड़ा छोड़ाने लगी, उसको दाब से मार दिया, सब एक उंगली कट गई है। जो दिल्ली चली गई सुबह, लेकिन वहाँ से बैंडेज करा करके वो फोटो भेजी है। हाँ, ट्रीटमेंट हुआ। जी, तो यहाँ पे फिर उसके बाद से यहाँ पे फिर देखा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि उनका आरोप भी ये होता है कि जो वीडियो जो यहाँ पे बसवाड़ के टाइम पे हथियार लेके आप लोग आते हैं, तो जो सुभाष, आप क्या नाम, मनीष है,
वो सीधा पिस्टल बंदूक राइफल लेके सीने में लगा के मारता है कि वो गोली मार देगा। सर ये भी कहा जाता है कि बच्चा है, आरोप है कि बच्चा है, कि बच्चे को कहा जाता है कि तुम गोली चला दो हम देख लेंगे। ये सरासर गलत है सर। अगर बच्चा लिया होता, हम अपने लिए होते तो भी हो सकता था, लेकिन हम नहीं चाहते थे। बच्चा से तो हम मांग रहे थे बंदूक आया लाया है। मनीष के हाथ में वो अगर वीडियो बनाई है तो मनीष को दिखाए कि बंदूक टान दिया है। तो वही सवाल यहाँ बनता है, जब यहाँ पे वो न्यूज़ चलता है कि यहाँ पे मनीष के द्वारा सीधा पिस्टल राइफल लगा के पंकज जो सिंह है उसके सीने पे बंदूक लगाया जाता है, बोलता है गोली मारने के लिए। तो ये वीडियो में वो होता है, बात जो देखा जाता है, जब वीडियो देखा जाता है हाँ। तो वीडियो में सिर्फ बच्ची के हाथ में राइफल रहता है। जी सर। तो ये बात जो भी बात हुआ है सब सरासर गलत है, इसमें कोई कुछ नहीं कहा है। हम लोग बचाने के चक्कर में थे और बाद में वो हम लोग बांस को जाने भी नहीं दे रहे थे। तो हरंगी सिंह बोले कि अच्छा कट गया है, थोड़ा चाली बनाना है, हमको छोड़ दो। मैंने कहा कि बांस को ले जाओ, लेकिन ये कह करके काटना चाहिए, हमारा बांस है तो हमको पूछना चाहिए। अच्छा, तो जो बांस काटा गया अगर कोई बोल के आपसे काटता तो क्या आप बांस काटने देते कि नहीं काटने देते? काटने का वो तो गांव का है, दूसरे गांव का भी लोग आता है तो हम 2 4 गो उसका गरज है तो हम दे देते हैं, देते हैं सर। तो क्या प्रशासन से आप मांग करते हैं इसमें? प्रशासन से मांग करते हैं यही कि ये स्पॉट पर आकर के जांच करे। अगर हम लोगों में कसूर हो तो हम लोगों को सजा दे, अगर उनका कसूर है तो उनको सजा दे।